उन आदतों को छोड़ दो जिन आदतों के कारण तुम भी दुख पाते हो और तुम्हारा परिवार भी दुख पाता है। रिश्तेदार भी दुखी होते हैं, सास ससुर भी दुखी होते हैं, माता पिता भाई बहन भी दुखी होते हैं, चाचा चाची भी दुखी हो जाती है। नर हो या नारी हो, व्यापारी हो या कर्मचारी हो, साधु हो या ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो या विरक्त हो, सिर्फ और सिर्फ अपनी आदतों पर ध्यान दीजिए। आपके अंदर क्या क्या आदत है। तुम इतने समर्थ हो, अपनी आदतों को बदल सकते हो, छोड़ सकते हो, जीत सकते हो। क्योंकि पहले तुम्हारा जन्म हुआ, उसके बाद संसार में जब तुमने प्रवेश किया आदतें बनती चली गई। चिड़चिड़ाने की आदत भी छोड़ो, हर समय किसी को समझाने की आदत भी छोड़ो, किसी के पिंड मत पड़ो कि इसको समझा के हम गधे को घोड़ा बना देंगे। गधा घोड़ा कभी बन नहीं सकता है। इतना जरूर है, ज़्यादा गधे को समझाओगे तो 4 लात तुम्हारे मुंह पे मार देगा। इसलिए दुनिया में मनुष्य के रूप में भी घर घर में गधे हैं और गधी भी है। सास ससुर अगर अपनी बहू को ज़्यादा समझाएगी तो बहू पेट्रोल डालकर छिड़क के जलकर मर जाएगी। सुधरना नहीं है, मारना जरूर है। इसलिए ज़्यादा मत समझाओ, 2 लात मार कर चली जाएगी। बेटे को ही बहुत ज़्यादा इंजेक्शन मत मारो। ठीक है, थोड़ा समझा दिया, क्योंकि ज़्यादा समझाने से भी लोग दुखी हो जाते हैं। ज़्यादा समझाने से लोग का मन व्यथित हो जाता है। और कितना ही समझाओ, तुम जैसा कोई बन नहीं सकता है। तुम जैसे केवल तुम ही हो। संसार में हर व्यक्ति बेजोड़ है। हर व्यक्ति का जोड़ा किसी से लगता ही नहीं है। फिर भी जबरदस्ती जोड़ा लगाकर काम चलाया जाता है, क्योंकि बिना जोड़ा के काम चलता भी नहीं है। चाहे गुरु शिष्य का जोड़ा हो, चाहे भाई भाई का जोड़ा हो, चाहे पति पत्नी का जोड़ा हो, और चाहे सास बहू का जोड़ा हो, चाहे बाप बेटे का जोड़ा हो। जोड़ा तो बनेगा ही, पर जोड़ा लगेगा ही नहीं। जोड़ा में कुछ न कुछ रोड़ा रहेगा ही नहीं। इसलिए थोड़ा गम भी खाओ, थोड़ा सहन शक्ति रखो। सब अलग अलग आत्माएं अलग अलग जगहों से आई हुई है। सबके संस्कार जुदा जुदा है। हमारे जैसे कैसे सब रह सकते हैं। कितने लोग तुम कुछ भी खाते हो, हाथ धोते हो तब लेते हो कुछ। कितने लोग पहले नाक खोदते हैं, फिर उसी अंगुली से दाल भात खाते हैं। कहते टेस्ट बहुत नई क्वालिटी का है ही है। क्योंकि उसमें नाक मिल गई तो टेस्ट तो बदल गया। ऐसे लोग हैं। ये सब समझ नहीं पाएंगे लोगों को ख्याल ही नहीं हम क्या छू रहे, क्या खा रहे हैं। माँ अपने बेटे को कहती है, यू पूरा गधा है का अक्ल तनका नहीं। लेकिन यही बात अगर पत्नी कह दे तुमको कि यू पूरा गधा है, वही दिन मारपीट हुई जी। अब माँ कहती गधा तो है, गधा तो है गधा, लेकिन पत्नी कह दी गधा तो फिर गधा गधापना दिखाई जरूर दी। इसलिए कौन किस हैसियत में बात कर सकता है, हम नहीं कर सकते। कुछ लोग हमको बोलते हैं कबीर साहब जैसे तुम भी झाड़ दो फाड़ दो। हमने कहा हमारे बस का नहीं है, नहीं द्रौपदी कांड हो जाएगा, पंडाल महाभारत हो जाए। यही पाई पाई निकाल के मारपीट शुरू हुई। कतने वक्ता व्यास गादी छोड़ के भागे हैं। आप कबीर की हैसियत में मत बोलिए, आप अपनी सामर्थ्य को देखिए। जैसे मेरी कोई बराबरी करके है करेगा तो बुरा लगेगा आपको। ये तो एक ही पीस हम है ना। तो समझना है। जो बात माँ
अपनी बेटी के साथ कह सकती है, बेटी की चोटी पकड़कर थोड़ा नोच कर 2 थप्पड़ मार सकती है। बेटी मुस्कुरा देती है, रो लेती है और फिर हंस करके माँ के पैर पकड़ा लेती है। अम्मा 10 मिनट बाद बोलती है, मम्मी क्या बात है, अब हे पीटे रहन सुधरी नहीं हो, ले रोटी खा ले। माँ और बेटी बैठकर रोटी खा रही और कुटाई भर है आधा घंटा पहले। लेकिन अगर सासू उसी लड़की को एक थप्पड़ मार दे तो सासू कोर्ट में पहुंच जाएगी। इसलिए याद रखना, माँ की हैसियत में सासू को कभी कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि सासू सासू है, माँ माँ है, बेटी बेटी है। अब बहू बन गई, अब थोड़ा संभल कर व्यवहार कर। कितनी सासुएं कहती मैं तो अपनी बहू को बेटी जैसे रखती हूँ। बहुत बड़ी गलती तुम्हारी है। कोई भैंस को बकरी जैसे रखे तो दीवाल गिरा दी। बहुत बड़ी भूल है। वो कितनी बहुएं कहती हम तो सासू को अम्मा माने थे। अम्मा अम्मा मत मान, सासू मान, जो है वही मान। क्योंकि अम्मा से 1000 नखरा करो तब भी अम्मा हृदय से लगा लेगी, पर सासू से 4 नखरा करोगे पूरब दिशा में भेज देगी। इसलिए अम्मा हो ही नहीं सकती है। ये फालतू नौटंकी मत कर। मैं किसी संत को अपना बेटा मानता ही नहीं। कुछ गुरु कहा था ये, अरे बेटा, अरे बेटी, अरे मैं ये कुछ नहीं जानता, मैं तो जो है वही मानता हूँ। शिष्य है, सावधान रहना पड़ेगा हमको भी। अब गुरु समझेगा नहीं, शिष्य को बेटा बेटा कर बेटा वाला व्यवहार करोगे तो शिष्य नहीं रह पाएगा आपके पास। शिष्य शिष्य, और ये हमको बाप माने तो बाप वाला व्यवहार करें, नखरा करें, टांग मारे हमरे बनबई न करी या हमरे बिस्तर पहुँच रहे। भाई जब बाप होगी तो बाप के बिस्तर पर बेटा तो लेटता ही है, वही लेटे पटे खूब गोबर लगाऊंगा तो हमारी इनका निपटी न फिर। हम बाप बनाइए नहीं, बाप हम बनना नहीं चाहते, इसलिए हम साधु बने और तुम 50 या लायक हमका फिर बाप बना दो। हम बाप ना बने, हम गुरु रहे बस। हमारे बिस्तर छुइयो ना, बैठो ना ऊपर। तो जो है उसको वही रूप में देखिए। फालतू बकवास मत करिए। पुत्र को पिता कितना ही कुछ कह दे, लेकिन वो रिश्ता सांसारिक है, शारीरिक है, जल्दी टूटता नहीं। शिष्य को गुरु अगर सावधानी से नहीं बर्ताव करेगा, गुरु शिष्य का रिश्ता टूट सकता है। शिष्य भी अगर सावधानी से बर्ताव गुरु के साथ ना करे तो गुरु भी शिष्य से दूर हो जाएगा, बोलेगा इस झंझट में कहाँ हम पड़े, हटाओ तुम, निकलो यहाँ से। इसलिए सावधान।